आज हम बात करेंगे फिंगर आपके परफॉर्मेंस लाइफ को कितना बेटर बना सकता है, या फिर ये फिंगर के सहारे से आप अपनी वाइफ को, आप अपनी पार्टनर को कैसे चरम सुख दे सकते हैं, या फिर किस प्रकार से उन्हें संतुष्ट कर सकते हैं। कहाँ पर आपको टच करना है पुरुष के या फिर महिलाओं के बॉडी पार्ट पे, कहाँ पर आप अपने फिंगर का सहारा लेकर के उनको उत्तेजना जैसे लेवल पे पहुंचा सकते हैं, या फिर उनको आप चरम सुख जैसी उत्तेजना करा सकते हैं। सारा जानकारी हिंदी में बताएंगे। चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है, वो फोर प्ले वगैरह करते हैं, वो अपने टंग का यूज़ करते हैं, वो अपने फिंगर का यूज़ करते हैं, लेकिन कैसे यूज़ करना है, कहाँ पर टच करना है, कहाँ पर टच करने से क्या होगा, उनको पता ही नहीं रहता है। वो अपनी वाइफ को लास्ट में बोल देते हैं कि हमारी वाइफ मुझसे संतुष्ट ही नहीं होती, मैं फोर प्ले वगैरह सब कुछ करता हूँ। तो इसी के बारे में आज हम आपको सही जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हो तो चैनल को लास्ट तक पूरा वीडियो आप अच्छे से देखना। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मान लीजिए, अगर आप फोर प्ले करते हैं या फिर आप बेड पे परफॉर्मेंस करते हैं, आप अपनी वाइफ के साथ में, पार्टनर के साथ में, या आप अपनी जो भी है आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में हैं, आप उस दौरान कई बार क्या होता है कि पता ही नहीं होता है कि दो फिंगर, मतलब यही दो फिंगर आपके पर्सनल लाइफ को कितना ज़्यादा एक तरीके से एक्टिव कर सकता है, उत्तेजना जैसी चीज़ों पे ला सकता है, और आप दोनों को चरम सुख दे सकता है। सबसे पहले बात करते हैं, जैसे अगर कोई लेडीज़ है, अगर वो पुरुष के प्राइवेट पार्ट पे परफॉर्मेंस के दौरान, अगर कोई लेडीज़ है जो अगर पुरुष के प्राइवेट पार्ट पे अपने फिंगर का सहारा लेकर के, अगर उनके प्राइवेट पार्ट का एरिया हो गया, या फिर उनके पीठ का एरिया हो गया, गर्दन का एरिया हो गया, या फिर और भी कुछ प्राइवेट पार्ट जैसी चीज़ों पे अगर जो लेडीज़ हैं वहाँ पे फिंगरिंग करती हैं, या फिर फिंगर के सहारे से वहाँ पे सहलाते हैं, तो कहीं ना कहीं पुरुषों में एक तरीके से जो उत्तेजना जैसी चीज़ें उनके प्राइवेट पार्ट में आने लगता है, या फिर उत्तेजना जैसी जो लेवल है वो कहीं ना कहीं बढ़ने लगता है, और परफॉर्मेंस करने के लिए पुरुष रेडी हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई पुरुष अपने पार्टनर या फिर अपनी वाइफ के साथ में परफॉर्मेंस अगर कर रहे हैं, फोर प्ले वगैरह कर रहे हैं, अगर उस फोर प्ले के दौरान अगर वो अपने फिंगर का सहारा यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं, बहुत सारे लोगों में एक चीज़ देखा गया है कि जो पुरुष होते हैं तो बस जो उनके प्राइवेट पार्ट बेजाना होता है उसमें वो बस अंदर बाहर करते रहते हैं, तो उनको पता ही नहीं रहता कि फिंगर क्या होता है, किस तरीके से उनको यूज़ करना है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जो औरत का, मान लीजिए जो प्राइवेट पार्ट हो गया, मान लीजिए ये औरत का प्राइवेट पार्ट है, तो औरत के प्राइवेट पार्ट पे आपको ऊपर से नीचे तक आप अपने फिंगर के सहारे से मतलब सहला सकते हैं, या फिर वहाँ पे आप अपना हाथ फेर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि उनके जो प्राइवेट पार्ट में उत्तेजना जैसी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई देखने को मिलेगा, और उनके बॉडी में जो हार्मोन्स हैं उसमें भी उनको एक तरीके से उसका भी लेवल बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, और उनके उस प्राइवेट पार्ट में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे कि उनके जो प्राइवेट पार्ट है वो एक तरीके से वहाँ का जो कलर है वो भी हल्का सा चेंज होना, उनके प्राइवेट पार्ट का जो एरिया यानी जो वेजाइना का एरिया है वहाँ पर हल्का सा ऊपर की तरफ, मतलब आगे की तरफ देखने को आना, उनके प्राइवेट पार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन होना, या फिर अगर जो पुरुष हैं वो पुरुष अगर अपने फिंगर का यूज़ करके, जैसे कि उनके गर्दन के साइड में, या फिर औरत के पीठ के साइड में, या फिर उनके नेपल्स के एरिया, ब्रेस्ट के एरिया पर अगर वो अपने हाथ फेरते हैं, मतलब नहीं है, आप ज़रूरी नहीं है कि आप उसे यही करिए, ठीक है, आप वहाँ पर अपने फिंगर का सहारा ले करके आप उनके गाल पे, उनके आँखों के साइड पे, उनके माथे के साइड पे, आप मतलब बॉडी में पैर से लेके सर तक अगर आप अपनी फिंगर का सिर्फ मतलब सहलाने के तौर पे अगर आप करते हैं जो पुरुष, तो कहीं ना कहीं उनको डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है, और जो उनका उत्तेजना का लेवल होता है वो भी बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। एक चीज़ हम आपको एक और बात क्लियर करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों में ये देखा गया है कि वो फोर प्ले तो करते हैं लेकिन वो अपनी फिंगर का यूज नहीं करते, उनको पता नहीं होता है, बस वो फिंगर का यूज वहाँ करते हैं, बस अंदर बाहर फिंगर का। तो इससे क्या होगा, आप उनको संतुष्ट कर सकते हैं, वो सेटिस्फाई हो जाएंगे, संतुष्टि में। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि अगर आपकी वाइफ है या फिर आपकी पार्टनर है, आप उनके साथ परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, या आपका टाइमिंग का ड्यूरेशन कम है, आप अपने टाइमिंग के ड्यूरेशन को परफॉर्मेंस के दौरान बढ़ाना चाहते हैं, या आपकी वाइफ का टाइमिंग का ड्यूरेशन ज़्यादा है, आपका जल्दी से डिस्चार्ज हो जाता है, तो अगर आप उस टाइम आप अपने फिंगर का यूज़ करके अगर आप उनके और भी बॉडी पार्ट में अगर ये सारी चीज़ें एक्साइटमेंट जैसी चीज़ें करेंगे ना, टच वगैरह करेंगे या फिर वहाँ पर सहलाएँगे, तो उनको डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है, और आप एक ही टाइम पे कहीं ना कहीं एक दूसरे आप
संतुष्ट कर पाएंगे और अच्छे से आप एक दूसरे को चरम सुख दे पाएंगे। ये वीडियो जानकारी उद्देश्य के लिए है, जानकारी पर्पज़ के लिए। अब हम बात करेंगे जब भी अगर आप अपने फिंगर का यूज़ करते हैं, आप चाहे वो पुरुष हो या फिर लेडीज़ हो, अगर वो एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट पे या फिर वो एक दूसरे के बॉडी पार्ट में अगर टच करते हैं या फिर फिंगरिंग वगैरह करते हैं, तो सबसे पहले वो अपने नाखूनों को एकदम क्लीन कर लें, नाखूनों को एकदम साफ़ कर लें, नाखूनों को एकदम काट लें। जिससे क्या होगा कि अगर आप जब भी फिंगरिंग करोगे तो जो ये नेल्स हैं, मतलब जो नाखून हैं, वो स्किन पे लगेंगे नहीं। कई बार क्या होता है कि ये देखा गया है कि बहुत सारे पुरुषों में या लेडीज़ों में उनके नाखून बड़े बड़े रहते हैं। जब वो फिंगरिंग करती हैं या फिर वो अपने फिंगर का सहारा लेके अपनी पुरुष के प्राइवेट पार्ट पे वहाँ पे सहलाना या फिर उनके और भी बॉडी पार्ट पे फिंगरिंग करना, तो वहाँ पर निशान पड़ जाता है या फिर खरोच जैसा आ जाता है, दरारें जैसी आ जाती है फिंगर की वजह से, वहाँ की स्किन जो डैमेज हो जाती है। तो अगर आप चाहे वो लेडीज़ हो या फिर पुरुष हो, अगर आप वो अपने नाखूनों को क्लीन करके काट के अगर एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट पे ये सारी चीज़ें करते हैं, फोर प्ले में इंक्लूड करते हुए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप परफॉर्मेंस के दौरान आप फोर प्ले करिए। फोर प्ले के दौरान अगर आप अपने फिंगर का सिर्फ 2 फिंगर का यूज़ करके आप एक दूसरे को अच्छे से संतुष्ट कर सकते हैं और एक दूसरे को चरम सुख प्राप्त कर सकते हैं। आशा है छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। ये वीडियो जानकारी उद्देश्य के लिए है, जानकारी पर्पज़ के लिए। फिर मिलते हैं आपको नए टॉपिक पे नई चीज़ों के बारे में जानकारी लेकर के।